OTR या वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेंट्स को रजिस्टर करना अनिवार्य है। इसके बाद उन्हें अपना प्रोफाइल बनाना होगा जिसमें उनकी जानकारी, शिक्षा सर्टिफिकेट्स होंगे। यूजर्स अपने डैशबोर्ड में सभी वैकेंसीज को देख पाएंगे अथवा अपनी योग्यता के अनुसार यूजर सभी वैकेंसीज के अगेंस्ट एक क्लिक पर अप्लाई कर सकेंगे। फीस की ऑनलाइन पेमेंट के बाद वह अपने डैशबोर्ड में ही सारी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन शेड्यूल, रिजल्ट्स इत्यादि। आइए अब हम इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को एक बार प्रैक्टिकली डन करके देखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले फील्ड में हमें ईमेल एड्रेस के लिए पूछा जाएगा, जिसमें हम अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे और इस पे हमें एक ऑथराइजेशन लिंक प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट फील्ड में हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए क्योंकि इसी पर हमें OTP आएगा। नेक्स्ट फील्ड है सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो हमें बाद में अकाउंट को रीजनरेट करने के लिए काम आएगा। पासवर्ड फील्ड में हम पासवर्ड सेट करेंगे और कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को फिल करेंगे जो हमने अपने पासवर्ड में सेट किया है। इसके बाद हम सिक्योरिटी की फिल करेंगे। आई एग्री पर चेक करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे और हमें एक लिंक हमारी ईमेल आईडी और एक SMS हमारे मोबाइल पर पहुंच जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हमें अपनी ईमेल आईडी ओपन करनी है। इस पर हमें एक लिंक प्रोवाइड था, उस पर हमें क्लिक किया है। इसके बाद हमें ये अकाउंट एक्टिवेशन पेज आ गया है। यहाँ पर हमें OTP फिल करना है जो हमें मोबाइल पर रिसीव हुआ है। इसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और अब हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम साइन इन करते हैं जो हमें रजिस्ट्रेशन की थी उस ईमेल आईडी से, और पासवर्ड भी हम वही फिल करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन करते हुए सेट किया था। कैप्चा एंटर करके हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोफाइल अपडेशन का इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। इसमें हमारे पास 6 कैटेगरीज है, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड इमेजेस, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स। हम ये नोटिस कर लेते हैं कि जो भी फील्ड स्टार सिंबल से डिनोटेड है वो सभी मैंडेटरी फील्ड्स है, और हैश फील्ड्स वो फील्ड्स है जो हम एक बार फिल कर लेंगे और सेव कर लेंगे तो बाद में हम उससे चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम नेम फिल कर रहे हैं जो एप्लीकेंट का नेम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद हम जेंडर सिलेक्ट करेंगे। अब हम फादर्स नेम और देन मदर्स नेम फिल करेंगे। इसके बाद हम मैरिटल स्टेटस टिक करेंगे, वेदर इट इज सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, जो भी है। इसके बाद हम अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क फिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये 4 चेक बॉक्सेस आएंगे, जिसमें डोमिसाइल ऑफ HP, बोनाफाइड ऑफ HP, 10-12 पास्ड फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन HP या नन ऑफ द अबव। अगर हम डोमिसाइल ऑफ HP सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो हमारी स्टेट है वो ऑटोमेटिकली हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट होकर आ जाएगी। इनकेस अगर हम नन ऑफ द अबव पर चेक करेंगे तो हमारे पास ऑल स्टेट के ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाएंगी, जिसमें हम अपने पर्टिकुलर स्टेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी एप्लीकेंट सिलेक्ट करेगा उसके बेस पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को एप्लीकेंट को यहाँ अपलोड करने होंगे। यदि वो सब कैटेगरी सिलेक्ट करता है तो भी उसे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जैसे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और उस डॉक्यूमेंट की जो भी इशू डेट होगी यहाँ एंटर करेंगे। वैलिड अप टू डेट यहाँ मैंडेटरी नहीं होगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें वैलिड अप टू डेट मैंडेटरी है तो उसकी वैलिड अप टू डेट आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरीके से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एप्लीकेंट को अपनी नेशनैलिटी, रिलीजन, माइनॉरिटी और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस यहाँ एंटर करना है। ये सब एंटर करने के बाद एप्लीकेंट सबमिट बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को सबमिट कर सकता है। हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और श्योर कर लेंगे। अब इस तरह से हम अब ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, जिसमें हमें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है। एड्रेस में सबसे पहले हम वो एड्रेस डालेंगे जो हमारा मेलिंग एड्रेस रहेगा। पिन कोड डालेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा परमानेंट एड्रेस आएगा। जैसा कि हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो हम सेम एज अबव पर चेक करेंगे और ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम श्योर कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमें ये क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए पूछा जाएगा।
यहाँ पर हम अपनी क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वालिफिकेशन लेवल के साथ, जो मैट्रिकुलेशन रहेगा। क्वालिफिकेशन 10th, क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन जनरल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जिससे हमने पास आउट किया है, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट ऑप्टेड, रिजल्ट का स्टेटस, पासिंग ईयर कौन सा है, हमारा मार्क्स इन परसेंटेज कितने हमने गेन किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, और हम इस तरह से अब हम ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आएगा हमारा 10th के बाद 12th, जिसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कहते हैं। तो ये सब हमारा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहेगा, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन। कहने का लॉजिक ये है कि हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें वैकेंसी शो होगी। अगर हम 10th या 12th पास है तो हमें उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी शो होगी। अगर कोई वैकेंसी ग्रेजुएशन के लिए है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही वैकेंसी शो होगी। इस तरह से हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेटअप होता है। और अब हम नेक्स्ट जो हम क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं तो वो है हमारी ग्रेजुएशन। ये सब एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। प्लीज सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट करेक्ट डालें, क्योंकि बाद में ये एप्लीकेंट फॉर्म रिजेक्शन का मुख्य कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि कुछ क्राइटेरिया है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस कोई भी नहीं था तो हमने इसे नो करके इसको फाइनलाइज कर दिया है। सारी प्रोफाइल भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट उस एप्लीकेंट ने पर्सनल प्रोफाइल में सिलेक्ट किए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहता है तो यहाँ से डिलीट करके इन डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड भी कर सकता है और साथ ही साथ व्यू भी कर सकता है। सभी डॉक्यूमेंट्स इस डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होंगे। फाइनल सबमिशन के बाद हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगी। नेविगेशन बार में फीस, ट्रांजैक्शन, आंसर की और भी कुछ सपोर्ट्स आपको दिख रहे हैं और राइट साइड पे एलिजिबल एडवर्टाइजमेंट और ऑल एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। एलिजिबल एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट है जो हमारी क्वालिफिकेशन लेवल के अकॉर्डिंग शो हो रही है और ऑल एडवर्टाइजमेंट हमारी सभी वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट शो होगी जो HPPSC की तरफ से पब्लिश्ड होगी। थैंक यू। अब हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैकेंसी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और फी पेमेंट कैसे होगी।